अंधेरी रात थी। रेडियो धीमे धीमे सिसक रहा था। समाचार वाचक की आवाज में कंपन था। भारत अपना सोना विदेश भेज रहा था। गलियों की हवा भारी थी। हर घर में बेचैनी, जैसे किसी ने आत्मा के भीतर चुपचाप हलचल मचा दी हो। एक देश जिसकी सभ्यता ने संसार को सोने की चूड़ियां पहनाई थी, आज अपने ही बाजूबंद गिरवी रखने को मजबूर था। लेकिन यह क्षण अचानक नहीं आया। बरसों से टूटी अर्थव्यवस्था, बढ़ता कर्ज, घटते संसाधन और हर मोर्चे पर थमे हुए उद्योग, हर छोटी बड़ी असफलता धीरे धीरे मिलकर एक खामोश ज्वालामुखी बन रही थी। 1990 के खाड़ी युद्ध की आंच में जैसे भारत की अर्थव्यवस्था पिघलने लगी। विदेशी मुद्रा तो जैसे किसी बाल्टी के छेद से झर बह रही थी। जुलाई 1991, देश की तिजोरी में बस $1.2 बिलियन, केवल 2 सप्ताह का जीवन शेष। हर तरफ डर था। क्या भारत डिफॉल्ट कर देगा? क्या देश कंगाल हो जाएगा? विकल्प कठोर थे और वक्त बेरहम। सरकार ने IMF के सामने सिर झुकाया और उसकी शर्तें स्वीकार की। इन्हीं ठंडी रातों में सरकार ने 67 टन सोना इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड भेज दिया। इतिहास का सबसे दर्दनाक साहिल। पर कभी कभी इतिहास की चोटें नए भविष्य की राह बनाती हैं। आर्थिक सुधार आई, रुपए का मूल्य घटाया गया ताकि निर्यात सस्ता हो। विदेशी मुद्रा आए, देश बचे। कंट्रोल, लाइसेंस, बंधन, सबके दरवाजे खोलने लगे। मनमोहन सिंह की आवाज संसद में गूंज उठी। No power on earth can stop an idea whose time has come। एक नई सुबह ने दस्तक दी। 5 साल और भारत की तस्वीर बदल गई। विदेशी मुद्रा के भंडार बढ़े, महंगाई कम हुई, नए उद्योग उभरे, IT और सेवाएं चमकी, दुनिया भारत से जुड़ने लगी। 1991 महामंदी नहीं, बल्कि पुनर्जन्म था। इतिहास का सबसे गाढ़ा अंधेरा भारत ने अपनी नई रोशनी उसी से गढ़ी। डर, संघर्ष और निर्णायकता ने मिलकर भारत को बदल दिया, हमेशा के लिए।